जो चेतन स्वयं चेतन तत्व है, वो जड़ तत्व से बिल्कुल भिन्न है। तो जब उसको स्वयं का बोध होता है कि मैं तो ऐसा हूं और ये ऐसा है, तो बिल्कुल विगुणता देखता है वहां पर। और व्यक्ति चाहता किसको है? समान गुण वालों को। अपने समान गुण वाले को ही चाहता है कोई भी। तो बिल्कुल विगुण देखता है कि मेरे से बिल्कुल भिन्न है ये, तो इसलिए उससे विरक्त होता है। तो उस जो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान की अवस्था है, जो लौकिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान, उसको भी रोक देता है। उसको भी रोकने का अभिप्राय यही है कि इससे पहले जितने प्रकार के ज्ञान हो रहे थे, जो स्थूल स्तर के थे, मोटे स्तर के थे, जो एकाग्र अवस्था में प्राप्त हुए थे, उनको भी वो पहले रोक चुका है इसी कारण से। अर्थात जो संप्रज्ञात समाधि की जो अवस्था होती है, उसमें जो वितर्क अनुगत, विचार अनुगत, आनंद अनुगत समाधियां बताई गई हैं, वहां पर भी क्रमशः विरक्त होता हुआ तब अगली अवस्था को प्राप्त करता है। वितर्क अनुगत अवस्था में जो साधन और जो लक्ष्य होता है, तीन चीजें होती हैं: लक्ष्य, साधन और उनका ज्ञान। लक्ष्य, साधन और उनका ज्ञान, और उससे उत्पन्न शक्तियां, बल्कि चार चीजें ले लें, सामर्थ्य भी बढ़ती है ना। तो जब सूक्ष्म का ज्ञान होता है, वो सूक्ष्म की उत्कृष्टता को जानता है, तो तुलनात्मक रूप से जो स्थूल है उसको, उससे विरक्त होकर उसको छोड़ जाता है, छोड़ देता है, विरक्त हो जाता है उससे। तो उस ज्ञान को भी छोड़ता है, उसके जो सामर्थ्य प्राप्त होती है उसको भी छोड़ता है, वो साधनों को भी, उससे भी विरक्त हो जाता है, उससे ध्यान हट जाता है उसका। तो वितर्क अनुगत समाधि में जो ज्ञान का लक्ष्य था, जो ज्ञान ज्ञान हो रहा था, और जो सामर्थ्य उससे बढ़ी, उससे विरक्त होता है, तो विचार अनुगत समाधि में प्रवेश करता है। फिर विचारानुगत समाधि में जो लक्ष्य है, साधन है और उनके विषय में ज्ञान है। उदाहरण के लिए वितर्कानुगत समाधि में स्थूल विषय होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो इसमें भी और ज्यादा स्थूल जो है,
पृथ्वी जल अग्नि जो सामने साफ साफ दिखते हैं, मोटी चीजें। तो उसको उसका यथार्थ समझ जाता है, जान जाता है, और उसके कारण जो तन्मात्राएं हैं, अर्थात स्थूल जो चीजें हैं, पृथ्वी जल अग्नि, इनका कारण इनका परमाणु है, जो कि सूक्ष्म है। जानते हुए वहां तक पहुंचता है, उसकी शक्ति को जानता है। जब ज्ञान बढ़ता है तो सामर्थ्य भी बढ़ती है व्यक्ति की। लेकिन उससे भी सूक्ष्म जो विचारानुगत समाधि, जो जिसमें विषय तन्मात्रा होता है, यानी कि परमाणु का भी जो कारण है, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, अत्यंत सूक्ष्म वो विषय जब बनता है, तो इससे पूर्व का जो स्थूल विषय है उससे वैराग्य होके ही बनता है। तो इसी क्रम को, ऐसे ही साधन, जो सूक्ष्म साधनों का विषय बनता है आनंद आनंदानुगत में, बुद्धि आदि विषय, तो वो विषय तभी बनते हैं जब इससे पूर्व, इससे बाद वाले, क्षमा करें, इससे बाहर के जो स्थूल चीजें हैं उनसे वैराग्य प्राप्त होता है। तो ताम अपि ख्यातिम, उसका ज्ञान भी, उसके ज्ञान को भी व्यक्ति रोक देता है। तो स्थूल ज्ञान को रोक देता है, स्थूल सामर्थ्यों का प्रयोग करना बंद कर देता है, तब जाकर उसको अत्यंत सूक्ष्म और अधिक सूक्ष्म में प्रवेश मिलता है। ये अभिप्राय है। और फिर अस्मितानुगत समाधि, तो वो धर्म में ध्यान जिसको कहा है यहाँ पर, धर्म में एक ध्यान, वही वाली अवस्था है। तो यहाँ पर धर्म में ध्यान की अवस्था को भी रोक देता है यहाँ पर, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी वो तत्व गुणात्मिका विवेक ख्याति का सहयोग लेकर ही आत्म साक्षात्कार कर रहा होता है। मतलब दो चीजें भिन्न भिन्न पता चलती हैं वहां पर आत्म साक्षात्कार के समय। साधन और स्वयं, दोनों में भिन्नता स्पष्ट पता चलती है। तो इस कारण से उस सत्व गुणात्मक जो अवस्था है, जो ज्ञान की अवस्था है, उससे भी विरक्त होकर चेतन आत्मा उस ज्ञान को भी रोक देता है। तो ये एक पंक्ति महत्वपूर्ण है। अतस्तस्याम विरक्तम चित्तम ताम अपि ख्यातिम निर्णयति। इसमें बहुत सारी चीजें पीछे से समाहित होती हैं केवल अपि लगा देने से। फिर इसके बाद में अगली पंक्ति आती है, तद अवस्थम संस्कारोपगम भवति, तदवस्थम संस्कारोपगम भवति।
तो उस अवस्था में यानी कि जब वो रोक देता है, चेतन अपने इच्छा प्रयत्न के द्वारा जो सत्व गुणात्मिका विवेक ख्याति है। अब ये सत्व गुणात्मिका विवेक ख्याति एक शब्द, ऋषियों में यही विशेष कला है कि एक शब्द से वो कई चीजें उसमें ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कि हमने अभी बात की कि साधन का भी ग्रहण कर रहे हैं वहां पर और ज्ञान का भी ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक ठीक सही सही जो उसके विषय ज्ञान है उसका भी ग्रहण कर रहे हैं। तो इन दोनों को रोक देने पर क्या स्थिति बनती है वो अगली पंक्ति में बताई गई है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो वितर्कानुगत समाधि है जिसमें स्थूल विषय रहते हैं, तो स्थूल विषय और परमाणु तक साक्षात्कार जहां पर होता है, तो उससे भी जब विरक्त होता है चित्त तब उससे आगे बढ़ पाता है। ये बात हमने अभी समझी। तो जैसा कि समाज में हम देखते हैं अनेक प्रकार की जो पूजा पद्धति उपासना पद्धति है, उसमें बहुत से लोग ईश्वर उपासना के नाम पर लोगों को स्थूल जो पृथ्वी जल अग्नि इनके वर्णन में, यानी कि शरीर हैं जैसे हमारे, ऐसे ही महापुरुषों के शरीर हैं, जो पूर्वज हैं हमारे उनके शरीर हैं, उनके सौंदर्य वर्णन और इत्यादि में लोगों को लगा देते हैं। तो ये जो लगाना है उस ओर लगाना, ये जो है उन लोगों को योग से वंचित करना है। और हम ये देखते हैं कि जो लोग इस काम में लग जाते हैं वो मृत्यु पर्यंत भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो केवल वो जो चित्र होते हैं और उनके जो सौंदर्य होता है उसके वर्णन में ही आजीवन लगे रहते हैं और उससे उसकी सूक्ष्मता में नहीं जाते कभी भी, और उससे कभी विरक्ति भी प्राप्त नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि वे लोग फंस गए, वे लोग वहां फंस गए और उससे बाहर नहीं निकल पाते, और वो ऐसे संस्कार दृढ़ बनाते हैं कि वो फिर संस्कार जन्म जन्मांतर तक साथ रहते हैं उसी में, राग के, शरीर में राग के। शरीर का विषय रूप विषय में राग, उसी में फंसकर जीवन नष्ट हो जाता है। तो जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो कथाकार हों, चाहे वो कोई भी हो, वो लोग बहुत बड़े पाप के भागी हो रहे हैं। कि जो व्यक्ति को सत्य ज्ञान से विमुख करके और कहीं फंसाए रखने के लिए प्रयासशील हैं, चाहे वो ज्ञान पूर्वक हैं या अज्ञान पूर्वक हैं, इस बात को समझना चाहिए कि वहां से बाहर निकलना है। ठीक है, स्थूल विषय लिया, उस स्थूल विषय को एक बार लिया और उस पे ध्यान एकाग्र किया, ध्यान एकाग्र करके वहां से विरक्ति प्राप्त करके उसके सूक्ष्म में जाना है, उसकी सूक्ष्मता में जाना है। और
सूक्ष्म साधनों तक पहुंचना है, ये अर्थात बुद्धि मन आदि, अर्थात वितर्कानुगत में भी व्यक्ति नहीं पहुंचता सामान्य रूप से। ये इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वो सूत्र आप जरूर स्वाध्याय करें, जिन सूत्रों में उसका जो हिंदी भाष्य है उसको पढ़ें। तो उसका कारण यही था कि हमको, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य यही है, योग पढ़ने का भी, योग दर्शन पढ़ने का भी उद्देश्य यही है कि हमको गलत मान्यताओं को ठीक करते जाना है। जो भी गलती हमारे अंदर है उसको ठीक करते जाना है और उससे बाहर निकलते जाना है, गलतियों से, त्रुटियों से। जैसे जैसे हमारी मान्यताएं अनेक विषयों में, पहले स्थूल विषयों में ठीक बनेंगी, जब हम स्थूल विषयों के विषय में नित्य अनित्य समझने लगेंगे, अशुद्ध और शुद्ध को समझने लगेंगे, दुख और सुख को समझने लगेंगे, कौन सा वास्तव में दुख रूप, कौन सा सुख रूप है, और क्या जड़ है और क्या चेतन है, इसको हम समझने लगेंगे, जो कि अविद्या वाले सूत्र में हमको बहुत अच्छी तरह से बताया गया। तो ये जब चीज हम समझने लगते हैं तो हम जो विषय स्थूल है उससे हटकर तब सूक्ष्म में लग पाते हैं। जो वहीं फंसे रह गए तो फिर जीवन नष्ट कर लेंगे अपना। ये मैं इसलिए आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि उससे वैराग्य प्राप्त करना है, ना कि उसमें फंसना है। तो इस, जो लोग फंसाने वाले हैं उनसे थोड़े से सावधान हो जाए। ये हमारा जीवन पूरा का पूरा उसी में फंसा के हमारा नष्ट करने वाले हैं। वो, उस उनके पीछे हम ना भागें, अपना समय ऋषियों के अनुसार साधना करने में लगाएं, तब जीवन सफल होगा। और लोगों को भी उसके लिए जागरूक करें। जीवन कोई इसलिए नहीं मिला है कि हम मूर्खता में ही सारा जीवन नष्ट कर दें। तो यहां से आगे बढ़ते हैं हम। ये जो अवस्था है, ये अवस्था सूक्ष्मतम आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। और ये अवस्था दो की भिन्नता को भली प्रकार समझने से इस अवस्था में व्यक्ति आता है। विवेक ख्याति सर्वोत्कृष्ट अवस्था में होती है, अर्थात वो सांसारिक विषय जो सूक्ष्मतम साधन बुद्धि आदि होते हैं और अपना, दोनों की भिन्नता का ज्ञान कराने वाली विवेक ख्याति है। और क्योंकि ये सत्व गुणात्मिका है, इसलिए इससे विरक्त हुआ हुआ जो चेतन है वह उस ज्ञान को भी रोक देता है। और इस अवस्था में तद अवस्थम, ये जो अवस्था आती है कि जब उसने उस सत्व गुणात्मक विवेक ख्याति को भी रोक दिया, तो एक खालीपन आता है। हम में कुछ इतना विशेष है नहीं जो हम स्वयं के प्रति बहुत आकर्षित हों। तो फिर विषय बनता है ईश्वर। तो जब ईश्वर विषय बनता है, ऐसी स्थिति, वो जो बिल्कुल सांसारिक और प्राकृतिक, प्रकृति से संबंधित सारे के सारे ज्ञान रुक जाते हैं, तो उसी को निरोध अवस्था कहते हैं। ऐसी अवस्था में संस्कारों को प्राप्त करने वाला होता है कौन? चित्त। चित्त को रोक दिया, चित्त संबंधी ज्ञान को रोक दिया और विषय ईश्वर बना लिया, जो अत्यंत सूक्ष्म है, चेतन है, सच्चिदानंद है। वो विषय जब बनाया तो निरोध अवस्था के संस्कारों का संग्रह शुरू हो जाता है। उपगम प्राप्त करने वाला होता है, यानी कि
सामान्य रूप से हम जो निरोध अवस्था के संस्कार हैं, उनको कभी भी प्राप्त करते नहीं हैं। वो संस्कार हमारे लिए सबसे अधिक मुक्ति प्राप्ति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चित्त जैसे-जैसे उन संस्कारों को प्राप्त करता जाएगा, वहाँ उन संस्कारों का भी संग्रह होगा। चित्त में तो संग्रह हो रहा है संस्कारों का। तो जैसे-जैसे उन संस्कारों का, सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों का संग्रह होता जाएगा, ऐसे-ऐसे हमें बड़ी शीघ्रता से वो अवस्था भी प्राप्त करने में सुविधा हो। क्योंकि भले ही हमने साधनों को रोक दिया है, साधनों के ज्ञान को रोक दिया है, वो विषय हम नहीं बना रहे हैं, परंतु साधन तो साथ में कार्य करते रहेंगे यथावत। क्योंकि अभी मुक्ति पूरी नहीं हुई है। मुक्ति पूरी क्या, अभी आरंभ हो रहा है मुक्ति के लिए विशेष। तो वो समय, वो जो स्थिति प्राप्त हो रही है निरोध अवस्था की, निरुद्ध अवस्था जिसको बोलते हैं, उस समय में कैसी अवस्था रहती है, उस वातावरण कह लें उसको, किस तरह से हम हमारी स्थिति होती है, हम कैसे ईश्वर की भक्ति में होते हैं, वो सारे पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना कि इसमें लेश मात्र भी अन्य किसी ज्ञान का प्रवेश संभव नहीं। वो निरोध अवस्था, वो संस्कारों को प्राप्त, वैसे संस्कारों को प्राप्त करने वाला वो चित्त होता है उस अवस्था में। तो यहाँ पर केवल कहा है तद अवस्थम संस्कार उपगम भवति, उससे अभिप्राय यही है, उसको हमको समझना पड़ेगा। यहाँ तो केवल बहुत सामान्य सी छोटी सी बात कही है ऋषि ने। उस अवस्था में जब बिल्कुल निरोध हो गया, प्रकृति का कोई विषय रहा ही नहीं, प्रकृति से संबंधित किसी साधन का विषय नहीं रहा, स्वयं भी अब विषय नहीं है। क्योंकि जब अपने विषय में ठीक ठीक जान लिया कि भाई हमारी तो स्थिति बहुत कमजोर है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाले हैं इत्यादि, तो ऐसी स्थिति में जब अपने स्थिति को भी जान लिया उसी सत्व गुणात्मिका विवेक ख्याति के माध्यम से, तो फिर ईश्वर की प्रति जो रुचि उत्पन्न होती है, वो विषय बनाते हैं हम। और ऐसी स्थिति में जो संस्कार बनते हैं, वो हमारे लिए विशेष लाभदायक होते हैं। अब उसको आगे कहते हैं सनिर्बीज समाधि। ये जो समाधि इसके बाद में होती है, जो निरुद्ध अवस्था में है, उसको निर्बीज समाधि कहते हैं। अर्थात जहां पर सांसारिकता का, प्राकृतिक वस्तुओं के ज्ञान का बीज भी विद्यमान नहीं है, वो निर्बीज समाधि। और उसको आगे और स्पष्ट करते हुए ऋषि कहते हैं न तत्र किंचित संप्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञातः। न उस अवस्था में, तत्र वहां पर, उस अवस्था में कुछ भी प्राकृतिक या लौकिक, प्रकृति से संबंधित कुछ भी न, नहीं, संप्रज्ञात, ज्ञात होता है, इसलिए इसे असंप्रज्ञात, इसलिए इसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं।
तो यहाँ पर सामान्य रूप से लोग ऐसा समझते हैं कि वहां कुछ भी पता नहीं चलता है, तो फिर मूढ़ अवस्था और इस अवस्था में कोई अंतर नहीं रहा। लेकिन ये ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। उस समय अत्यंत सावधान होता है व्यक्ति, बहुत सावधानी की अवस्था है। सत्व गुण तो स्वतः ही चित्त आदि सभी जगह और उभरा रहेगा, लेकिन जो हम है वो उसका उपयोग नहीं करते, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है वो ईश्वर की ओर रहता है। तो वो विषय जब बनता है तो इसीलिए प्राकृतिक कोई भी विषय नहीं है, इसीलिए इसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो इसलिए यहां पर द्विविधः सह योगश्चित्त वृत्ति निरोध इति, ये योग जो है अर्थात जो चित्त की वृत्ति का निरोध है, रोकना है, वो दो प्रकार का है। जहां सूक्ष्म विषय होते हैं, एक होते प्राकृतिक ही हैं, प्रकृति से संबंधित ही हैं, और दूसरा जहां प्रकृति संबंधी सारे ज्ञानों को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। तो इस प्रकार के दो प्रकार का यह योग है, एक संप्रज्ञात योग और एक असंप्रज्ञात योग। उसी को यहाँ पर चित्त वृत्ति निरोध का है। दो प्रकार की चित्त वृत्तियों का निरोध है, यह योग है। तो समय हो गया, आइए एक बार ओम का उच्चारण करें और इस सूत्र को पूरी अच्छी प्रकार से विचार करेंगे, अच्छी प्रकार से इस पे स्वाध्याय अध्ययन करेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो धन्यवाद। हाँ जी, नमो नमस्कार नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सुप्रभात।